वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोटर होम के थ्रू वाईफाई बुक करने से वाईफाई डिवाइस आई वाज टॉकिंग सार्वी का एरिया जहाँ पे इसका टॉयलेट या ड्रेनेज का पानी आता है इसको निकालना होगा तो विल टेक इट आउट ऊपर करके एंड देन विल गो फॉर ड्रेनिंग दिस। 4 लोगों का पार्किंग का अराउंड $40 के आसपास ऑन एन एवरेज पर नाइट का किराया पड़ता है। हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आइसलैंड की सीरीज आई होप आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मोटर होम के बारे में। आई विल गिव यू टिप्स फॉर बुकिंग एंड एंजॉयिंग योर ट्रिप विद अ मोटर होम। ये नॉट ओनली आइसलैंड बट कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, अगर मोटर होम रेंट पे ले रहे हो तो उसमें ये सारी टिप्स आपके बहुत काम में आने वाली हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोटर होम क्या होती है, कैंपर वैन क्या होती है। तो बेसिकली मोटर होम होती है जिसमें कि आपका पूरा बेड होगा और नॉर्मली ये इसमें टॉयलेट भी होगी, बाथरूम भी होगा, शावर एरिया होगा, किचन होगा, एवरीथिंग यू विल गेट इन अ मोटर होम। कुछ जगहों पे इसको आरवी बोलते हैं, कुछ जगहों पे मोटर होम बोलते हैं। देन द कैंपर वैन होती है कि नॉर्मल कार होती है, कार को ही इनहेंस कर देते हैं, उसमें बेडिंग होती है और उसमें किचन होता है छोटा सा, बट टॉयलेट शावर एरिया नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज, आइसलैंड के लिए अगर जा रहे हैं तो मोटर होम को बुक कैसे करना है। तो ऑब्वियसली आजकल जैसे सब लोग ऑनलाइन बुक करते हैं तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और इसके लिए कई सारी साइट्स है। तो मैं कुछ एक साइट्स के नीचे रेफरेंस डाल दूंगा। एंड देन व्हाइल बुकिंग इन आइसलैंड, बिकॉज आइसलैंड में मोटर होम भी लिमिटेड सप्लाई में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनलिमिटेड एंड दे कैन ऐड मोटर होम्स टुवर्ड द एंड ऑफ द पीक सीजन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड सप्लाई है। तो मोटर होम जितना एडवांस में बुक करोगे यू विल गेट बेटर ऑप्शन एंड बेटर रेट। एंड नॉट ओनली दैट पार्ट, मोटर होम का जो भी ऑप्शन दिखेगा, लाइक मैंने जिससे बुक करी geyser.is वेबसाइट से, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जो मोटर होम का प्राइस दिखा, उसके बाद आई वेंट टू गूगल और मैंने उसके लिए कूपन सर्च किया, मुझे 10% ऑफ का कूपन मिल गया। तो जो भी वेबसाइट से यू आर बुकिंग मोटर होम, मेक श्योर गूगल करके उसका कुछ कूपन निकाल लो तो यू विल गेट एडिशनल 10 to 15% डिस्काउंट। एंड देन उनका अपना कस्टमर सपोर्ट भी होता है, ईमेल भी होता है, तो यू कैन टॉक टू देम एंड ट्राई टू निगोशिएट इफ दे कैन गिव यू सम डिस्काउंट और ऑफर कोड। तो उससे यू कैन सेव सम मनी। बट इफ यू आर बुकिंग मोटर होम, कैंपर वैन मोस्टली मिल जाती है, बट इफ यू आर बुकिंग मोटर होम, माई एडवाइस इज टू बुक एज अर्ली एज पॉसिबल। सो देन द नेक्स्ट थिंग इज, मोटर होम में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। तो लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल, अगर आप 4 लोगों के लिए बुक कर रहे हो तो यू विल गेट अ डबल बेड, देन यू विल गेट 2 बंक बेड, एक के ऊपर एक होंगे। एंड देन उसके साथ में बेडिंग मिलेगी, लेकिन यू विल नॉट गेट अ कंफर्टर। तो अगर इफ यू वांट यू कैन कैरी योर ओन कंफर्टर और यू कैन रेंट फ्रॉम द मोटर होम कंपनी। मेरी एडवाइस है, अगर आप रेंट कर रहे हो तो जिस टाइम पे आप मोटर होम बुक कर रहे हो उसी टाइम पे कर लो, बिकॉज जो कूपन कोड या ऑफर कोड लगाओगे 10% 15% का, वो उसमें भी लग जाएगा। मुझे नहीं पता था तो मैंने लास्ट मोमेंट पे दिया और मेरे को वो 15% का डिस्काउंट का या 10% का कूपन नहीं लग पाया। तो व्हेन यू आर बुकिंग मोटर होम उसी टाइम पे कंफर्टर भी बुक कर लो। देन बर्तन इसमें मोस्टली मिलते हैं, तो बर्तन नो नीड टू कैरी, ओनली यू नीड टू कैरी कुकर। छोले और ये साथ में ओट्स बन रहे हैं। फ्रिज मिलता है मोटर होम में, तो यू विल गेट अ फुल फ्लेजेड फ्रिज। तो जब आप उतरोगे तो आप अपना दूध या अंडा अगर बाई करोगे तो वो सब फ्रिज में रख सकते हो। कैंपिंग चेयर और टेबल, मोटर होम के अंदर सिटिंग एरिया होता है जहाँ पे आराम से आप बैठ करके खाना खा सकते हो। लेकिन अगर मोटर होम के बाहर बैठना है तो उसके लिए यू नीड कैंपर चेयर और एक टेबल चाहिए, तो उसको भी आप उनसे बुक कर सकते हो। आपको वो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, तो यू नीड टू बुक इट सेपरेटली। देन वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोटर होम के थ्रू वाईफाई बुक करने से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप बड़े ग्रुप में हो एंड इफ यू वांट एवरीवन टू हैव इंटरनेट, देन माय एडवाइस इज रेंट अ वाईफाई फ्रॉम द मोटर होम कंपनी, बिकॉज वाईफाई लग जाएगा, प्लग इन हो जाएगा एंड देन उससे पूरे सब लोगों को इंटरनेट मिलेगा। गुड पार्ट इज $10 का होता है पर डे, बट वो अनलिमिटेड होता है। हमने पूरी ट्रिप में यूज किया, अभी भी हम यूज कर रहे हैं। पूरी ट्रिप में वो अनलिमिटेड, कभी भी कोई डेटा कैप नहीं हुआ
और हर जगह मिला, रिमोट एरिया में भी गए वहां पर भी वाईफाई था। दिस इज द वाईफाई डिवाइस आई वाज टॉकिंग। यू कैन सी ऐसे वाईफाई डिवाइस मिलेगी, ये पूरा हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा और पूरी कार में इससे डेटा आता रहेगा। बहुत ही अच्छा डेटा की स्ट्रेंथ है, अनलिमिटेड डेटा, तो हाईली रिकमेंड दिस। कपड़े धोने के लिए जहाँ पे आप कैंप ग्राउंड में रुकोगे वहां पे आप कपड़े धो सकते हो, मोटर होम में कुछ नहीं होता है। शावर एरिया होता है, यू नीड टू कैरी योर ओन टॉवल। टॉवल नहीं मिलती है तो यू नीड टू अनलाइक होटल जहाँ पे हमें टॉवल मिलती है, यहाँ पे टॉवल नहीं मिलती है। अगर आप रेंट करोगे तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आप टॉवल कैरी करो, अपनी साबुन, जितना भी नहाने का सामान है वो सब कुछ, शैम्पू, कंडीशनर, कुछ भी नहीं मिलेगा तो यू नीड टू कैरी एवरीथिंग। सोप, सब कुछ कैरी कर सकते हैं। एंड देन लास्ट थिंग इज फूड। फूड भी आपको सब कुछ कैरी करना पड़ेगा, तेल घी सब कुछ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको गैस का चूल्हा मिलेगा, आप उसमें कुकिंग कर सकते हो, बट यू नीड टू कैरी एवरीथिंग यू वांट टू कुक। नेक्स्ट इज लाइक आई सेड, शावर मिलेगा आपको, किचन मिलेगा, सिंक मिलेगा, अपने बर्तन धो सकते हो। लेकिन इसका पानी का क्या होगा? तो उसके लिए क्या है कि इसमें दो तरह का वाटर बोलते हैं, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर होता है जो कि आपका सिंक का पानी होता है, जो आप बर्तन धोगे उसका पानी होता है। एंड ब्लैक वाटर होता है जो बाथरूम में पोटी का और शावर का जो पानी जाएगा वो ब्लैक वाटर में जाएगा। ब्लैक वाटर को ड्रेन करने के लिए देयर इज अ ब्रीफकेस टाइप थिंग, यू कैन वॉच माय वीडियो। सार्वी का एरिया जहाँ पे इसका टॉयलेट या ड्रेनेज का पानी आता है, इसको ब्लैक वाटर बोला जाता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आएगा, ब्रीफकेस के टाइप में ही है ये, और इसको बस अंडर पुश कर देंगे और ये फिट हो गया, दैट्स इट। तो नो इसको, इसकी लोकेशन में ये ऐसे सेट रहता है, इसको निकालना होगा तो विल टेक इट आउट इसको ऊपर करके एंड देन विल गो फॉर ड्रेनिंग दिस। तो इस तरीके से यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप गाड़ी रिटर्न कर रहे हो तो उस टाइम पे ब्लैक वाटर शुड बी क्लीन्ड आउट, जो टॉयलेट वाला पानी है, अदरवाइज उसकी पेनल्टी लग जाएगी। सो नेक्स्ट इज रात में कहाँ रुकना है, बिकॉज मोटर होम को लेकर के कहाँ पे रात में रुकेंगे। तो आइसलैंड में कुछ टाइम पहले तक तो आप कहीं भी रुक सकते थे, बट अभी रूल्स टाइट है, यू कैन ओनली स्टे इन अ डेजिग्नेटेड कैंप ग्राउंड। तो मेक श्योर कि गाड़ी रात में कैंप ग्राउंड में ही रुके। अब कैंप ग्राउंड की बुकिंग कैसे करनी है? तो देयर इज अ वेबसाइट जहाँ पे यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ कैंप ग्राउंड, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यू कैन सी ऑल द वेबसाइट्स, कैंप ग्राउंड अपना नियर बाई देख करके यू कैन बुक इट इन एडवांस। बट इन माई एक्सपीरियंस, और मेरी कैंप ग्राउंड के ओनर से भी बात हुई, इवन इन पीक टाइम ऑल्सो यू नीड नॉट टू बुक अ कैंप ग्राउंड इन एडवांस। आपको कैंप ग्राउंड जो है ऑन द स्पॉट मिल जाता है, एडवांस में बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, कैंप ग्राउंड मिल जाएगा। तो यू कैन पार्क योर कार इन द कैंप ग्राउंड, एंड देन कैंप ग्राउंड में भी दे आर टू पार्किंग, वन इज पार्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर इज पार्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप वहाँ वाले पॉइंट पे करो पार्क, अदरवाइज आप नॉर्मल में पार्क कर सकते हो। नॉर्मली 4 लोगों का पार्किंग का अराउंड $40 के आसपास ऑन एन एवरेज पर नाइट का किराया पड़ता है। सो नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी कैसे गाड़ी में यूज करेंगे? तो बेसिकली इसमें पीने के पानी के लिए एक पॉइंट है, जहाँ पे भी आप कैंप ग्राउंड में रुकोगे पीने का पानी गाड़ी में रिफिल कर सकते हो, उसका कोई एडिशनल पैसा नहीं लगता है, वो कैंप ग्राउंड के जो आप एंट्री फीस है उसी में ही इंक्लूडेड होता है। तो मेक श्योर कि आप जहाँ रुक रहे हो वहाँ पे पीने का पानी रिफिल करो, नॉट एवरी डे, आई विल से आफ्टर 2 days आप रिफिल कर सकते हो। और आइसलैंड में क्या है कि यहाँ का पानी बहुत साफ है, तो यू नीड नॉट टू कैरी वाटर बॉटल्स, यहाँ पे पानी आप डायरेक्ट टैप से पी सकते हो। तो देन द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी में कैसे यूज करनी है? तो जब आप गाड़ी चलाओगे तब उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट नहीं काम करते हैं, वो सिर्फ जब आपकी गाड़ी कैंप ग्राउंड में होगी या फिर गाड़ी में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है आपने बाहर से दे रखा है, वो कनेक्शन मोस्टली आपको कैंप ग्राउंड में ही मिलेगा, तो तभी इलेक्ट्रिसिटी के जो सॉकेट्स हैं गाड़ी में वो काम करेंगे। मोस्टली 2 या 3 सॉकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉकेट नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर मल्टी पिन सॉकेट लेके आ रहे हो जिससे कि कई सारे प्लग लगा सकें तो दैट विल बी हेल्पफुल। बट मेक श्योर कि जब आप गाड़ी से में आ रहे हो तो ये वाला आप डिवाइस कैरी करो, सो दैट ऑन द गो आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस, बैटरी सब कुछ चार्ज कर सको।
एंड देन गाड़ी में रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर को आप बैटरी से चला सकते हो, गैस से चला सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हो। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप इधर गैस या बैटरी मोड में डाल दो रेफ्रिजरेटर को, और जब आप रात में पार्क करोगे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल जाएगा, उस टाइम पे उसका मोड चेंज कर दो। मेक श्योर यू चेंज इट, अदरवाइज आपकी बैटरी या गैस वेस्ट होगी। ऑल्सो मेक श्योर कि आप गाड़ी में कोई भी हैवी आइटम मत यूज करो। इवन इफ कि आपकी गाड़ी अगर पार्क है तब भी आरवी में या मोटर होम में आपको हैवी पॉइंट यूज नहीं करना है। लाइक हमने जो वाटर बॉयलर होता है उसको यूज किया और हमारी जो इसकी जो सॉकेट था वो ट्रिप कर गया, तो यू नीड टू मेक श्योर कि उसको अगर यूज करना है तो आपको कैंप ग्राउंड के किचन एरिया में जा करके आपको पानी गर्म वाटर बॉयलर, या फिर अगर आपके पास वो है स्टीम आयरन है तो उसको आप वो सबको आपको कैंप ग्राउंड में यूज करना है। मोटर होम में यू कैन नॉट यूज हैवी डिवाइसेस। देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, स्पीडिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड है एंड ये गाड़ी बड़ी है, तो अगर आपने स्पीड करा और कर्व में आ गया तो गाड़ी गिर भी सकती है। वी सॉ मोटर होम, यू कैन सी इट। ये मोटर होम जो है रोड पे कर्व पे गिरी हुई थी। तो मेक श्योर कि यू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स और स्पीड लिमिट में ही रहो। एंड ऑल्सो वन थिंग कि ये बड़ी गाड़ी है तो इसमें पीछे की गाड़ी जो है जस्ट पीछे होगी तो नहीं दिखेगी। मेरे पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी और वो मुझे नहीं दिखी, एंड देन पुलिस वाले ने आगे से ओवरटेक करके लाइट जला करके गाड़ी को रुकवाया। देन उसने बोला कि दे वर फ्लैशिंग द लाइट, बट आई सेड कि बड़ी गाड़ी थी तो नहीं दिखी बिकॉज ऑफ द एंगल, एंड दे सेड, उन्होंने वार्निंग दे करके दे लेट मी गो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाड़ी का इंश्योरेंस, बिकॉज ये बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे जो है कई जगह पे ग्रेवल रोड है तो कुछ भी हो सकता है गाड़ी में। कई जगह नैरो रोड भी है, तो अगर कुछ भी स्क्रैच भी आ गया तो यू विल एंड अप पेइंग ह्यूज मनी। विल सजेस्ट जो टॉप एंड वाला इंश्योरेंस है, टेक दैट इंश्योरेंस, बिकॉज उसको लेने से पीस ऑफ माइंड रहेगी। आई टुक द टॉप एंड इंश्योरेंस, प्लेटिनम इंश्योरेंस, अराउंड $200 कॉस्ट किया 10 दिन का, बट उसमें देर इज नो लाइबिलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड एंड देर इज नो डिडक्टेबल। बाकियों में 3 लेवल थे, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड। तो हमने प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम इज द टॉप लेवल दे सेड, एंड बाकी गोल्ड एंड डायमंड में आपका कुछ ना कुछ डिडक्टेबल था। और ऑल्सो मेक श्योर कि जो टायर्स हैं, टायर्स उसमें किसी में भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो अगर टायर अगर आपके प्रॉब्लम हो गए, बिकॉज अगर आपने ग्रेवल रोड में चले गए और टायर फट गया तो वो आपको अपनी जेब से पॉकेट करना पड़ेगा, इवन दो इफ यू आर टेकिंग द टॉप एंड इंश्योरेंस। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जितना अच्छा इंश्योरेंस ले सकते हो उतना पीस ऑफ माइंड रहेगा। एंड वन थिंग ऑल्सो मेक श्योर कि जब गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं तो गाड़ी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लें। नॉट ओनली मोटर होम, कोई भी गाड़ी कहीं भी रेंट कर रहे हैं तो गाड़ी का हमेशा वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सो दैट यू कैन शो देम कि जब आपने गाड़ी ली थी तो उसका आउटर में ऐसा दिख रहा था, इंटीरियर ऐसा दिख रहा था, एंड बाद में कोई डिस्प्यूट में यू कैन चैलेंज देम। नेक्स्ट थिंग इज गैस एंड डीजल। मोटर होम में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, गैस, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी आपको कैंप ग्राउंड में लेनी है। गैस एंड डीजल, डीजल तो नॉर्मली जैसे आप किसी भी पेट्रोल पंप में भरते हो वैसे यू कैन रिफिल द डीजल, बट गैस के लिए क्या है, गैस के लिए इसमें जैसे अपने गैस के सिलेंडर होते हैं, छोटा सिलेंडर इसमें होता है गैस का, एंड समटाइम वो आपको 2 सिलेंडर देते हैं और नॉर्मली वो 1 सिलेंडर देते हैं। गैस से 3 चीजें चलती हैं। गैस से चलेगा आपका स्टोव चलेगा, गाड़ी में हीटिंग, जब आपने गाड़ी पार्क कर रखी है तो उस टाइम पे जो हीटिंग है वो उससे चलेगी, एंड देन फ्रिज चलेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ उसको रास्ते में स्टोव के लिए यूज कर रहे हो तो पूरी ट्रिप के लिए एक स्टोव इज एनफ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एवरीडे अगर हीट यूज कर रहे हो और फ्रिज भी यूज कर रहे हो तो वो गैस खत्म हो जाएगी, उसको आपको पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा, वो सिलेंडर आप दोगे एंड देन वो आपको दूसरा पूरा फुल सिलेंडर देगा। तो मेक श्योर कि आप सिलेंडर को मैक्सिमम यूज करो, सो दैट आप ऐसा ना हो कि आप आधे सिलेंडर में ही जाके चेंज कर लो। तो उसके लिए गाड़ी में एक बॉक्स है जहाँ पे आपको सिग्नल आएगा कि गैस कितनी बची है, तो जब वो देगा उसके बाद यू गो एंड चेंज योर गैस सिलेंडर। लेट मी शो यू हीट कैसे करनी है गाड़ी और शावर के लिए पानी कैसे गर्म करना है। सो यू कैन सी दिस बेस नॉब, अभी ये ऑफ पे है, इसको मैं अगर फायर पे करूँगा
तो उसका मतलब हीट ऑन हो गई है। ये अभी 3 मोड पे है, तो इसको मैं इंटेंसिटी सेट कर सकता हूँ 3, 2, 1, 4। देन अगर मैं इसको ये ऊपर करूँगा तो ये वाटर के लिए है कि हमने वाटर जो गर्म करना है उसका टेम्परेचर क्या सेट करना है। तो 60 एंड 40 डिग्री के 2 ऑप्शन है वाटर को गर्म करने के। एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न इट ऑफ, बिकॉज ये ऑटो ऑफ नहीं होगा, तो अगर गलती से ये ऑन रह गया तो हीट यहाँ पे वेस्ट होती रहेगी। तो वेन एवर यू आर डन, जस्ट ऑफ इट, पुट इट बैक टू दिस 0 साइन। सो लास्ट थिंग इज लगेज कहाँ रखना है। तो बेसिकली इसके गाड़ी के लेफ्ट हैंड पे यू कैन सी यहाँ पे नीचे ये लगेज रखने का कंपार्टमेंट होता है। इसमें आराम से 4-5 बैग आ सकते हैं, बट अगर चेयर रेंट पे करी है या कोई बड़ी चीज रेंट पे करी है तो स्पेस कम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अगर कोई रेंट पे कर रहे हो तो बैग उसी हिसाब से लाओ, अदरवाइज बैग गाड़ी के अंदर रखने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे बैग रखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसका डोर है, वो डोर को आप लॉक करो और उसको की से भी लॉक करो, बिकॉज जब गाड़ी चलती है तो वो बैग खिसक करके डोर को हिट कर सकता है। इसके साथ ही एक और चीज, जो गाड़ी की जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स जब गाड़ी में आप ऊपर चढ़ने के लिए यू कैन सी आपको स्टेयर्स ओपन करोगे एंड देन जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको ये स्टेयर्स ओपन जो है उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज स्टेयर टूट जाएंगी। तो मेक श्योर कि लगेज डोर एंड ये स्टेयर्स दोनों को बंद करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अभी भी आपके माइंड में मोटर होम या आरवी या कैंपर वैन को लेके कोई भी क्वेश्चन है या कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। I will be happy to answer it. And please do like, share and subscribe this channel and videos with your friends and relatives so that they can also benefit from this. Thank you for watching my channel.